वन शॉट वीडियो या डिटेल वीडियो। अगर आप क्लास 10th में हैं तो एक बार आप लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन जरूर आया होगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ और इस डिस्कशन के बाद हमें समझ में आएगा कि हमें वन शॉट वीडियो देखना चाहिए या डिटेल वीडियो देखना चाहिए और इसके फायदे और नुकसान क्या है हमें ये भी समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आप में से बहुत लोगों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस ज्वाइन करके रखी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो YouTube पे मेनली आप 4 सब्जेक्ट के लिए आते हैं, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश। इंग्लिश की बात हम बाद में करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स की बात करता हूँ। मैं आपको मैथ्स का पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ। क्लास 10th की जो भी मैथमेटिक्स है वो आपके क्लास 11th में बिल्कुल काम नहीं आने वाली, क्योंकि क्लास 11 की मैथ्स कंप्लीटली डिफरेंट है क्लास 10 की मैथमेटिक्स से। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्लास 10 की मैथमेटिक्स सीख के मैं क्लास 11 में फोड़ लूंगा तो आप बहुत ज्यादा गलत फहमी में जी रहे हैं। क्लास 10 की मैथ बहुत ज्यादा बेसिक लेवल होती है इन फ्रंट ऑफ क्लास 11 और मैथमेटिक्स को अच्छे से करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है प्रैक्टिस। आपके क्लास 10 के मैथमेटिक्स के 80% ऑफ द चैप्टर ऐसे हैं जो कि वन शॉट से कवर किए जा सकते हैं, जैसे रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ये सारे ही चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें बहुत कम कॉन्सेप्ट है और इन कम कॉन्सेप्ट को वन शॉट वीडियो से कवर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आप कितने सवाल करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चैप्टर्स में आप लोगों के कैलकुलेशन में एरर होने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। तो बेटर होगा कि क्लास 10th के मैथमेटिक्स के 80% ऑफ द सिलेबस आप वन शॉट से कवर करिए। जो 20% ऑफ द सिलेबस है आप लोगों का वो ज्योमेट्री का पार्ट है। ज्योमेट्री के कुछ पार्ट ऐसे हैं जैसे सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया। इन सारे ही चैप्टर्स को करने के लिए आप लोग डिटेल वीडियो देख सकते हैं, बट रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स के लिए आप लोग वन शॉट वीडियो देखिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने कितने सवाल लगाए हैं, कितना कॉन्सेप्ट कवर किया है। इससे कोई मैटर नहीं करता आपने कितने लंबे लंबे लेक्चर्स देखे हैं, कितने ज्यादा लेक्चर्स देखे हैं, इससे मैथमेटिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जितने ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस की होगी उतना ज्यादा चांस होगा आपके मैथमेटिक्स में नंबर आने का। दूसरा, साइंस। आपका साइंस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैं पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करता हूं। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर एनसीईआरटी को रीड करूं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं देखूं तो मुझे इन सारे ही चैप्टर्स में ना कोई डेप्थ नजर आती है, ना कोई क्लब कॉन्सेप्ट नजर में आता है। क्लब कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे कि 3-4 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक सवाल बनाया जाए। तो अभी तक पास्ट ईयर क्वेश्चन और या तो आपकी बुक के सवाल को देखा जाए तो मुझे ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नजर नहीं आता, क्योंकि आपके जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में उन चैप्टर्स में कोई गहराई नहीं है और ना ही ये बहुत ज्यादा कोई लिंक बनाते हैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर से। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले पार्ट के लिए आप लोग वन शॉट से कवर कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप लोग वन शॉट से कवर करने के बाद आपका समय बचेगा। वो समय आप लोग सवाल को सॉल्व करने में या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाइए। बेटर कि आप लोग डिटेल वीडियो देख रहे हैं, डिटेल वीडियो का इसमें कोई जरूरत नहीं है। रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के लिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप लोग डिटेल वीडियो देखें तो ज्यादा बेटर होगा। वो कहावत है ना कि कभी 2 लाइनों के बीच में बहुत कुछ कहा जाता है, वैसे ही एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, 2 लाइन के बीच में वो बहुत कुछ कहते हैं। तो इसको वन शॉट में बहुत ज्यादा कवर नहीं किया जा सकता। बेटर होगा कि आप लोग बायोलॉजी वाले पार्ट के लिए डिटेल वीडियो देखना शुरू करें, वो आप लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तीसरा, सोशल साइंस। यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वन शॉट अवेलेबल है सोशल साइंस के लिए और इसके लिए डिटेल वीडियो में जाने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एट दी एंड अगर आपको समझ में भी आ गया तो आपको मगा भी करना है, रट्टा मारना है। पता नहीं सोशल साइंस के टीचर को क्यों ग्लोरीफाई किया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है। आप लोग इन सारे ही चैप्टर्स को वन शॉट से कवर करके सीधा आपको रट्टा ही मारना है, डेट्स याद रखने, बाकी ये सारी चीजें देखनी है। तो सोशल साइंस के लिए आप लोग पूरा अवॉइड करिए डिटेल वीडियो को, आपको सिर्फ और सिर्फ वन शॉट वीडियो पे फोकस करना है। रही बात इंग्लिश की, कभी और बाद में बात करेंगे। मुझे पता है आप लोग ना इंग्लिश अभी पढ़ने वाले हैं ना बाद में पढ़ेंगे। एग्जाम के कुछ दिन पहले आप लोगों की बुक खुलती है तो इंग्लिश पे डिस्कशन करके कोई मतलब है नहीं। और सीबीएसई वालों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हिंदी वो लिख नहीं पाते, अंग्रेजी वो बोल नहीं पाते। प्रॉब्लम यही होती है। तो इंग्लिश आप बाद में पढ़ेंगे तो इसके ऊपर डिस्कशन करके कोई मतलब नहीं। आई एम होपिंग कि आप लोगों को इस वीडियो से जरूर वैल्यू मिली होगी।